नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। दोस्तों, हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हमने इसमें तीन मेथड पढ़े थे: सेंटर लाइन मेथड, क्रॉसिंग मेथड एंड लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इन तीन मेथडों से हमने क्वेश्चन करना सीखा था कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। तो आज हम इस कड़ी में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको एक इस प्रकार से कोई डायग्राम दे रखा है। ये आपको डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको फाउंडेशन में एक्सकेवेशन वर्क निकालना है, नींव की खुदाई कार्य निकालना है। दूसरा आपको निकालना है नींव में सीमेंट कंक्रीट वर्क। और तीसरा आपको निकालना है नींव व कुर्सी में ईंट कार्य में सीमेंट मसाला। अर्थात एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन एंड ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ये तीन चीज़ें आपको इसमें निकालनी है। ठीक है, ये आपका डायग्राम दे रखा है। ये है इसका प्लान जो लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में आपको दिखा रखा है इसका सेक्शन, क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ फाउंडेशन, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि हमें किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड से, क्रॉसिंग मेथड से, सेंटर लाइन मेथड से। तो दोस्तों, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने में अधिकतम एक्यूरेसी आती है, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो के ऐसा लगे कि यह लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से नहीं होता है, तो हम उसको सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम इसको सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। जब भी आपको दिक्कत आए कि ये लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से नहीं होगा, तो हम उसको सिंपली सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे क्वेश्चन अगर लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से नहीं हो रहा है, तो उसको आपको सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से वही क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन हो। इंक्लाइन लाइन हो तो उसमें डिफिकल्टी फेस होती है सॉल्व करने में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलो इसको सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सेंटर लाइन मेथड में सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहती है, हमें उसकी सेंटर लाइन की लेंथ निकालनी होती है। जो वॉल आती है उसकी सेंटर लाइन की लेंथ निकालनी होती है। तो इसमें जो प्लान दे रखा है उसमें डॉट डॉट करके जो लाइन दे रखी है वो आपकी सेंटर लाइन हो जाएगी। ठीक है, इसकी हमको लेंथ निकालनी है। ठीक है, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको इसमें टॉप ऊपर ही ऊपर आपको 4.80 मीटर इसकी रूम की चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, और वॉल की मोटाई दे रखी है इसमें 0.40 मीटर। ठीक है, तो ऊपर ही ऊपर की जो सेंटर लाइन की लेंथ हो जाएगी आपकी 4.80 प्लस इधर से 0.20 लेंगे लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी 0.20 लेंगे, तो आपकी आ जाएगी 5.20। ठीक है, तो आप सेंटर लाइन की लेंथ निकालते हैं तो सबसे पहले हमको 5.20 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ऊपर ही ऊपर की जो आपकी डॉटेड लाइन है उसकी लेंथ होगी आपकी 5.20, और वो कैसे होगी? 4.80 प्लस 0.20 प्लस 0.20। ठीक है, अब जो लेफ्ट और राइट की वॉल है, लेफ्ट की वॉल और जो राइट की वॉल है उसकी लेंथ दे रखी है आपको 4.20 अंदर से अंदर तक। लेकिन इसमें दीवार की आधी मोटाई और जोड़ेंगे, वो कितनी है? 0.20। तो इसमें 4.20 में 0.20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4.40। तो दो लेंथ हो जाएगी आपकी 4.40 प्लस 4.40। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले 5.20 जोड़ा, फिर 4.40 प्लस 4.40। ठीक है, इतना भी हो गया। अब नीचे नीचे की वॉल की, अभी इंक्लाइंड वॉल को हम स्किप कर रहे हैं, अब नीचे नीचे की वॉल की देखते हैं। उसकी लेंथ कितनी है? 2.20, तो उसको 2.20 इसमें लास्ट में जोड़ दिया। ठीक है, अब बची है हमारी इंक्लाइंड लाइन। तो इंक्लाइंड लाइन की लेंथ निकालने के लिए आपको इसमें सबसे पहले इसकी
इसमें आपको दे रखा है 1.30। जैसे ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल का आप किसी भी त्रिभुज का विकर्ण निकालते हैं, उस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले लंबाई और उसका आधार और ऊंचाई देखनी होती है ट्रायंगल में विकर्ण निकालने के लिए। तो इसका आधार हो जाएगा 1.30 प्लस 0.20, कितना हो गया 1.50। और इसी प्रकार से नीचे का जो हाइट है 1.30 प्लस 0.20 कितना हो जाएगा 1.50। तो इन सब का अंडर रूट 1.50 का स्क्वायर प्लस 1.50 का स्क्वायर, इसको ऐड करके इसका आपका स्क्वायर रूट लेना है। तो इससे आपकी जो इंक्लाइंड लेंथ है वो आ जाएगी, कितनी आएगी 2.12। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। 5.20 जो ऊपर ही ऊपर थी उसको ऐड कर दिया, 4.40 लेफ्ट और राइट साइड की इन दोनों को ऐड कर दिया, 2.12 प्लस 2.12 जो इसकी इंक्लाइंड वॉल की लेंथ है वो सब ऐड कर दिया, और नीचे नीचे की लेंथ है वो 2.20 है। इन सबको ऐड करके जो आपकी लेंथ आएगी, टोटल लेंथ, वो आएगी 20.440। इसको हम 20.50 अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। अब इसमें किसी प्रकार का नहीं तो क्रॉस जंक्शन है और नहीं टी जंक्शन है, तो आपकी जो लेंथ रहेगी वो एक्चुअल लेंथ ही रहेगी 20.50। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जो आप टेपर्ड वॉल की जो आपने लेंथ निकाली थी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो मैंने बताया था, जो 2.12 आई थी। इसमें क्या क्या है, इसमें 1.30 दे रखा है आपको, देखो कहीं, ठीक है 1.30। इसमें आपने आधी दीवार की मोटाई जोड़ी 0.20, ठीक है, इसका स्क्वायर किया प्लस क्यों दूसरी की भी लेंथ कितनी है 1.30, उसमें भी आधी दीवार की मोटाई जोड़ी 0.20, ये 20 नहीं है 0.20 है। इनको ऐड करके स्क्वायर किया और उसका अंडर रूट ले लिया पूरे का, तो इसकी आपकी टेपर्ड वॉल की लेंथ आ जाएगी 2.12। इस प्रकार से जो 20.50 है आपकी सेंटर लाइन की लेंथ आ गई। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एक्सक्वेशन इन फाउंडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेबल ध्यान रखनी है, इसमें वही सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट और क्वांटिटी, इस प्रकार से आपको टेबल बना देनी है। क्योंकि सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर सबके एक आएंगे, लेंथ भी सबकी सेम रहेगी। अब विड्थ और हाइट अपन को निकालनी है, वो किस प्रकार से निकालते हैं चलो देखते हैं। तो सब अब जब टेबल आते ही आपको फाउंडेशन प्लान का काम खत्म हो गया। अब आपको किस पे आना है, जो क्रॉस सेक्शन है दीवार का उस पर आना है। तो जब भी एक्सक्यूशन की हाइट निकालनी होती है तो मैंने बताया था कि आपको ग्राउंड लेवल से हाइट लेनी होती है, ग्राउंड लेवल से उसके जो फाउंडेशन का बेस तक है उसके तक हाइट लेनी होती है। एक्सक्यूशन की हाइट वो कितनी होगी, तो तो इसमें दे रखा है आपको 0.30, 0.20, 0.20, 0.20 और 0.20, इन सबको ऐड कर देंगे तो आपकी ग्राउंड लेवल तक जो फाउंडेशन की हाइट है वो आ जाएगी बेस से। चलो इनको ऐड करते हैं, कितने आए 0.30 प्लस 0.20 कितना होगा 0.50 प्लस 0.20 कितना होगा 0.70 प्लस 0.20 0.90 प्लस 0.20 और 1.10। तो इसकी हाइट हो जाएगी 0.30 प्लस 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.20 इक्वल टू 1.1। तो इसकी हाइट हो गई। अब बिर्थ कैसे निकालनी है, तो बिर्थ निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि जो फाउंडेशन में सबसे बड़ी विड्थ होती है वही एक्सक्वेशन की विड्थ होती है। तो इसमें सबसे बड़ी विड्थ देखो किसकी है, 50 से बड़ी 60 है, 60 से 70, 70 से 80, सबसे बड़ी विड्थ है इसमें 110। ठीक है, वही आपकी 110 mm है ये। तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो सेंटीमीटर 110, इसको मीटर में चेंज करोगे तो आपकी 1.10 मीटर आ जाएगी। तो इसकी विड्थ कितनी हो गई 1.10 एक्सक्यूवेशन की, और हाइट भी हो गई 1.10। इधर आपको राइट साइड में इसमें डायरेक्ट भी दिखाया गया है 1.10 इसकी हाइट एक्सक्यूवेशन की। तो टेबल में पुट करते हैं 20.50, तो इसकी लेंथ आ गई एक्सक्यूवेशन। नींव में खुदाई का कार्य निकालना है तो नंबर 1 आ गया, लेंथ आ गई आपकी 20.50। विड्थ अपने जो भी सबसे बड़ी विड्थ है उस फाउंडेशन में वो आएगी आपकी 1.10, और हाइट 1.10। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20.50 इंटू 1.10 इंटू 1.10। तो जो आपकी क्वांटिटी आएगी वो आएगी 24.80। ठीक है, हमने इसकी क्वांटिटी निकाल ली एक्सक्वेशन इन फाउंडेशन। अब आपको निकालना है सेकंड क्वेश्चन था आपका
सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन वो किस प्रकार से निकालनी है। तो लेंथ तो आपकी वही 20.50 है। विड्थ देखते हैं कितनी है सीमेंट कंक्रीट की। सीमेंट कंक्रीट की इसमें विड्थ दे रखी है 1.10। आप दिख रहा है 110 लिख रखा है, तो इसकी ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करके तो 1.10 इसकी विड्थ हो गई। और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, हाइट देखो नीचे नीचे दे रखी है 30, जो लेफ्ट साइड में है 30 इसकी हाइट दे रखी है, तो 0.30 इसकी हाइट हो गई। तो इसमें टेबल में पुट कर दीजिए। लेंथ आ गई आपकी 20.50, विड्थ हो गई 1.10 और हाइट हो गई 0.30। तो इस प्रकार से इनको मल्टीप्लाई करिए लेंथ विड्थ और हाइट को। तो 20.50 इंटू 1.10 इंटू 0.30, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्वांटिटी आएगी 6.80। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, एक्सक्वेशन इन फाउंडेशन एंड सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब हम ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें ब्रिक वर्क निकालने के लिए जो मैंने बताया था कि प्लिंथ लेवल तक इसमें ब्रिक वर्क निकालना है आपको। प्लिंथ लेवल दे रखा है, जो पीएल दे रखा है वो आपका प्लिंथ लेवल है, और ग्राउंड लेवल है जो जीएल लिख रखा है वो आपका ग्राउंड लेवल है। तो प्लिंथ लेवल तक आपको क्या निकालना है, ब्रिक वर्क। लेकिन इसमें देखेंगे आप, जो आपकी विड्थ है वो सब जगह अलग अलग है। कहीं पर आपको 50 दे रखी है विड्थ, कहीं पर 60 दे रखी है, कहीं पर 70 दे रखी है, कहीं पर 80 दे रखी है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, तो इसको अलग अलग स्टेप के माध्यम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 80 विड्थ लेंगे, फिर 70 विड्थ लेंगे, फिर 60 विड्थ लेंगे, और फिर 50 लेंगे, और इनके करस्पॉन्डिंग उसमें हाइट लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेते हैं, 80 वाली विड्थ को लेते हैं। लेंथ तो सब में मैंने बताया था सेंटर लाइन मेथड में सेम रहती है 20.50। इसकी विड्थ कितनी हो गई 0.80, और इसकी हाइट है 0.20। टेबल में पुट करते हैं फर्स्ट स्टेप। 20.50 इसकी लेंथ हो गई, विड्थ हो गई 0.80, और हाइट कितनी हो गई 0.20। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 20.50 इंटू 0.80 इंटू 0.20, तो ये आपकी क्वांटिटी आएगी 3.28 मीटर क्यूब। इस ध्यान रखना आपको, इसकी जो यूनिट है उसका भी ध्यान रखना है। सब में जैसे कंक्रीट एक्सक्यूशन की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है, सीमेंट कंक्रीट की भी मीटर क्यूब होती है, और ब्रिक वर्क की भी मीटर क्यूब होती है। तो इसमें 20.50 इंटू 0.80 इंटू 0.320 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3.28 आया मीटर क्यूब आएगा ये। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में इसकी विड्थ कितनी है 70 सेंटीमीटर, तो 0.70, तो इसकी विड्थ हो गई, और हाइट कितनी हो गई 0.20। इसमें पुट कर दीजिए 20.50 इंटू 0.70 इंटू 0.20, तो इसकी आपकी आएगी क्वांटिटी 2.87। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप में कितनी दे रखी है विड्थ 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.60, और हाइट सेम दे रखी है इसमें 0.20। तो इसमें थर्ड स्टेप में लिख देते हैं 20.50 इंटू 0.60 इंटू 0.20। ठीक है, तो इसकी विड्थ हो गई 0.60, हाइट हो गई 0.20। इनको मल्टीप्लाई करो 20.50 इंटू 0.60 इंटू 0.20, तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 2.46। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब देखेंगे आपको ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल तक हाइट आपकी 50 है, हाइट नहीं सॉरी विड्थ आपकी 50 है, और हाइट कितनी है 20 तो ग्राउंड लेवल तक है, और 40 उसके आगे प्लिंथ लेवल तक। तो 40 प्लस 20 कितनी हो गई 60, मतलब 0.60, तो इसकी हाइट हो गई, और विड्थ हो गई 0.50। तो इस फोर्थ स्टेप को भी लिख देते हैं 20.50 इंटू 0.50 विड्थ, और 0.60 आएगी, ये 0.20 गलत है, इसको आपको 0.60 करना है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आएगी क्वांटिटी 6.15। अब इन सबको जितनी भी स्टेप निकाली थी चारों स्टेप, इनको आप ऐड कर दिए, 3.28 को ऐड प्लस 2.87 प्लस 2.46 प्लस 6.15, आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 14.76। इसको आप 14.80 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं सेंटर लाइन मेथड से। आपको ये ध्यान रखना है सेंटर लाइन मेथड में कि जो आपकी लेंथ निकाल रही है वो हमेशा एक बार निकालनी है, फिर विड्थ आपको हर वर्ग की विड्थ निकालनी है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी होती है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो थैंक यू दोस्तों।